गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जे साइक्लोन। आज की एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें कि 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच इस वीक में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उन सब पर फोकस किया जाएगा, उन सबको रिवाइज किया जाएगा। हमारे जीवन में रिवीजन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं यदि हम उसे 24 घंटे में एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क के मानव पटल पर बैठ जाती है। इस वीडियो को जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, इसको आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा। यहाँ पर इस तरह के जितने भी पीडीएफ होते हैं वो सभी आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से सारा जहां। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन में लक्ष्य अगर निर्धारित है तो हमको कितना प्रयास करना है और किस दिशा में प्रयास करना है इसका हमको आभास होता रहता है। यदि लक्ष्य ही हमारे जीवन में ना हो, कोई टारगेट ही ना हो, तो बिना टारगेट के मेहनत करना बिल्कुल उस पत्र के समान होता है जिस पत्र पर कोई भी एड्रेस ना लिखा हो। अब आप खुद कल्पना करिए कि एक ऐसा डाकिया एक ऐसा पत्र लेके घूम रहा है जिस पर कोई डेस्टिनेशन ना हो, कोई एड्रेस ना हो, तो वो उस पत्र को कहाँ ले जाके गिराएगा, कहाँ ले जाके छोड़ेगा? वापस पुनः पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने जीवन के टारगेट को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य बड़ा है तो सेगमेंट में डिवाइड करिए और प्रत्येक सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति, पूरा एकाग्रता आप उसमें लगा दीजिए, पूरी आत्मा उसमें झोंक दीजिए। निश्चित रूप से एक सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता के मार्ग पर उन्मुख करेगा। आइए शुभारंभ करते हैं रिवाइज जो आपका होगा 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में रिवीजन। देखिएगा, प्रीवियस वीक रिवीजन 21 सितंबर से 28 सितंबर 2024 के बीच में। हाल ही में किसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो लास्ट वीक ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर जी ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में थेरी बटन, जिन्होंने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था, इनका संबंध किस देश से है? तो थेरी बटन संबंध किससे है बता दीजिएगा, फ्रांस से। हाल ही में निर्मित सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सिद्धेश्वरी देवी मंदिर त्रिपुरा राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर जो है यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन किया था। हाल ही में किस तिथि को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस आपका 18 सितंबर। हाल ही किसके द्वारा बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया? तो एनपीएस वात्सल्य योजना निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आरंभ किया गया था, ये भारत के वित्त मंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने फुटबॉलर रोनाल्डो के सम्मान में सिक्का जारी किया है? बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनके सम्मान में यूरोपीय देश पुर्तगाल ने सिक्का जारी किया है। अब पुर्तगाल की बात हो रही है तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के किनारे है? टिगस नदी के किनारे पे। महिला सशक्तिकरण से संबंधित सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा के भुवनेश्वर से स्टार्ट हुई है और याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। टारगेट इसका क्या है? महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं का विकास करना। अभी हाल ही में वर्ल्ड स्किन लियोन किस देश में आयोजित किया गया? विश्व कुशलता आयोजन आपका कहाँ पे हुआ था? तो आप बताइएगा, यूरोपीय देश फ्रांस। अभी हाल ही में 72 वर्षीय सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से। हाल ही में किसने
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पद संभाला है? तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पद कौन संभाला था? डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल। 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और विशाखापट्टनम में लास्ट वीक 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और श्वेत क्रांति का अगर बात करें कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, गुजरात से बिलोंग करते हैं। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजियो NXT का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर आपका गिरिराज सिंह हो जाएगा। किस राज्य ने आधार पंजीकरण के लिए NRC रसीद को अनिवार्य कर दिया? तो आधार पंजीकरण के लिए NRC रसीद को अनिवार्य करने वाला राज्य आपका असम है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और पूर्वोत्तर भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। आशा छात्रवृत्ति का संबंध किस बैंक से है? आशा छात्रवृत्ति आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बता दीजिएगा। वरुण सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से किस जल पोत ने पार्टिसिपेट किया था? देखिए, वरुण सैन्य अभ्यास एक नौसेना का अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अब की बार यह सैन्य अभ्यास भूमध्य सागर के तट पे हुआ था और इसमें भारत की तरफ से INS तबर नामक जलपोत, लड़ाकू जलपोत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर INS तबर हो जाएगा। चर्चा में रहे इल्हान उमर का संबंध किस देश से है? तो इल्हान उमर मूल रूप से सोमालिया के निवासी हैं। सोमालिया में इनका जन्म हुआ था और वर्तमान समय में USA के मिनीसोटा प्रांत की सांसद हैं। भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे और यहाँ पे इनसे इनकी मुलाकात होती है और इसी कारण राहुल गांधी जी को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। चौथी इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2024 विजेता कौन है? तो सीरिया बताइएगा। इस फुटबॉल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में, हैदराबाद में। किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 17 सितंबर प्रजापालन दिवस। और कौन मनाएगा? तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, 29वां राज्य बना था। और 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय किया गया है। ट्रेन E-कनेक्ट टू प्लेटफॉर्म पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्रेन E-कनेक्ट टू प्लेटफॉर्म पोर्टल पीयूष गोयल जी के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड का संबंध किस मंत्रालय से है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है उत्तम सेवा के लिए नर्सों को प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधित ये आपका है अवार्ड। अभी हाल ही में रक्षा विमानन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रक्षा विमानन एक्सपो जोधपुर, राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। सैन्य अभ्यास अल नजह का संबंध किन 2 देशों से है? तो अल नजह सैन्य अभ्यास किससे रिलेटेड है? भारत और ओमान, बताइएगा। जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? तो जनजातीय आधारशिला आपका पुणे, महाराष्ट्र में। रंगीन मछली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य मंत्री हैं, मछली पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। एक्वेरियम में जो मछलियाँ प्रयोग की जाती हैं, रंगीन मछली ऐप। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी, और पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है अभी चेंज किया गया है। वर्तमान में इसे आप श्री विजयापुरम के नाम से जानेंगे। लगभग आधा रास्ता, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता जो हमने यहाँ पे तय कर लिया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो पश्चिमी एशिया का एकमात्र परमाणु संयंत्र है और ये जो है UAE में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसकी लोकेशन होगी। ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया, यह किसकी प्रजाति है? चर्चा में थी हाल ही के दिनों में। ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया किसकी प्रजाति है? तो अदरक की प्रजाति, बता दीजिएगा। यागी चक्रवाती तूफान में प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत के द्वारा जो सहायता की गई थी उसे किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो यागी चक्रवाती तूफान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आया था
थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, इन देशों में अच्छी खासी जो है इसका प्रभाव पड़ा था। और यहाँ पे सहायता जो भारत द्वारा की गई उसे ऑपरेशन सद्भाव के रूप में जाना गया। अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव का पोर्टल शुभारंभ हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने घर में लाया जाने वाला बछड़ा, लास्ट वीक अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में एक बछड़े का स्वागत किया और उस बछड़े का नाम क्या था? दीप ज्योति। दीप ज्योति इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। संविधान मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो संविधान मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ। देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? मोहना सिंह। और अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया गया है? तो अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर समीर कुमार। नेक्स्ट, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिरीक्षक कौन थे? अमृत मोहन, बताइएगा। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024, इसको भी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। अब की बार जो चुनी गई हैं रिया सिंघा, गुजरात की हैं, 19 वर्षीय हैं और इन्हें जो है अब की बार जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवीय पटेल, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो अमरप्रीत सिंह है। तो ये रहा आज का रिवीजन सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह सेशन उस व्यक्ति तक पहुंच सके, उस विद्यार्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ये मान के चलिएगा कि जितनी मैं पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, ये चौथा रिवीजन था इस महीने का, सितंबर महीने का चौथा रिवीजन है। अगर आप इस रिवीजन को भी केवल आप तैयार कर लेते हैं या इसका प्रॉपर नोट तैयार कर लेते हैं अपने पास, तो निश्चित रूप से जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत आपको हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको अक्टूबर महीने के मैगजीन में मिलने वाली हैं। और कल्पना करिए कि यदि आप 2 हफ्ते पहले आप ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आप रिवीजन कर लेते हैं और जब एक बार पुनः आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है ना। जैसे मैंने कहा कि रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप कोशिश करिए जो चीज़ पढ़ते हैं कम से कम 24 घंटे में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।